अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। मेरे साथ हैं उस्मान अली हारून। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम ये गलतफ़हमियाँ आपकी जो होती हैं उनको दूर करने की कोशिश करते रहते हैं। लोग गलतफ़हमियाँ बढ़ाते रहते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपकी ये गलतफ़हमियाँ दूर कर दें ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो आज हम किन गलतफ़हमियों पे बात कर रहे हैं? सबसे पहली गलतफ़हमी है अंडों के बारे में। किसी को डाइट प्लान बना के देते हैं। मेरे बल्कि एक क्लाइंट है, मेरे बल्कि भाइयों की तरह है। उन्होंने मुझे स्पेशल कहा कि जब आप नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो मेरा जिक्र कीजिएगा कि मुझे क्या प्रॉब्लम पेश आई। मैंने उनको डाइट प्लान बना के भेजा तो उनकी वालदा ने मेरे से कोई 30 मिनट्स फ़ोन पे बात की। मेरा बेटे को तो सख्त नुकसान, अंडे तो होते ही गर्म हैं, आपने अंडे लिख दिए हैं, गर्मी है, ये क्या हो गया? तो ज़रा बताएं ये अंडे क्या हैं? देखिए जी, आप ये गर्म ठंडा के चक्कर में ना पड़ा करें, देखा करें कि कैलोरीज कितनी है। तो 2 जर्दी समेत अंडे बराबर है तकरीबन 10 से 12 अंडे की सफ़ेदियों की, ठीक है ना। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि कैलोरीज को देखना है, और ज़्यादा कैलोरीज खाएंगे तो ऑब्वियसली सरप्लस कैलोरीज में जाएंगे, और ज़्यादा अगर कार्ब्स भी हैं तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी जो है वो आप एनर्जेटिक फ़ील करोगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपका वो कोई गर्म सी कोई तासीर आ रही है, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वो जब आप कैलोरीज ले लेते हो तो उसके बाद होती है जो आपका मेटाबॉलिज्म ऊपर की तरफ जाता है। यानी बेसिकली आप जब तक कैलोरी डेफिसिट में हैं उस वक्त तक आप सेफ़ हैं। हाँ, एक हद तक आपने एग वाइट्स या एग योग्स को कंज्यूम करना है, लेकिन हम लोग जब बना के देते हैं डाइट तो हम कोशिश करते हैं कि उसमें मैक्रोस बैलेंस हो। हम आप लोगों को सेहत की तरफ ला रहे हैं तो हम आपको बीमार तो नहीं करेंगे। हम कोई ऐसी बात नहीं बताएंगे कि जिसमें, और ये हाई प्रोटीन डाइट को लेके जो है आम लोगों में तासुर पाया जाता है जैसे गुर्दों के लिए मसला करती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स, डायबिटीज़ लीडिंग कॉज है गुर्दे फेल होने की, तो उसको देखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स ख़तरनाक हैं एक्सेसिव जो आप इंटेक करते हो। जो प्रोटीन है, अगर आपके गुर्दे सही काम कर रहे हैं तो आप ज़्यादा प्रोटीन अपनी डाइट में ले सकते हो, इनका कोई नुकसान नहीं। अच्छा, अगर मैंने वज़न कम करना है तो नमक छोड़ दूँ? देखिए, नमक आप छोड़ेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो वाटर तो जो है उसके से निकल जाएगा, मादनियात निकल जाएंगी, आपका स्केल पे वाटर वेट कम हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ आपकी एनर्जी लेवल्स भी कम हो जाएंगे, थकावट, सुस्ती, दिमाग सही काम नहीं करेगा, कंफ्यूज्ड फिर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी, और अगर साथ साथ आपने कैलोरीज भी रिस्ट्रिक्ट की हुई हैं तो फिर ज़रा सोचें कि किस तरह से वो ये दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन है ना, कि मादनियात भी जा रही हैं और मैक्रोस को भी कम किया है, तो आपकी बॉडी तैयार नहीं है इस सफ़र के लिए। तो नमक का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। पिंक सॉल्ट, सी सॉल्ट लिया करें, इसके बारे में पढ़ें भी कि इसके कितने फ़ायदे हैं। और अगर कोई अब आपको नेक्स्ट टाइम जिम में आपका कोई ट्रेनर, कोई भी ट्रेनर माज़रत के साथ, लेकिन ट्रेनर्स ही ऐसी बात करते हैं, तो कोई ट्रेनर अगर आपको ये कह रहा है कि नमक छोड़ दो तो आपने कहना है कि ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट है और ये मेरे जिस्म को चाहिए, और ख़ास तौर पे इस मौसम में तो बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इतना पसीना निकलता है, 6000 मिलीग्राम से तो ज़्यादा वैसे ही निकल जाता है एक्सरसाइज के दौरान इस मौसम में, तो उसको वापस अपने जिस्म को देना बड़ा ज़रूरी है। और आप ये बता दिया करें कि आपके जिस्म में बड़ा स्टोर मौजूद है मादनियात को स्टोर करने का। अच्छा, अगर आपको एक डाइट दी है और उस डाइट में हमने लिखा है कि आपने लेट्स से चिकन लेना है, तो मुझसे अक्सर मेरे क्लाइंट्स कहते हैं 2-3 टाइम मैं चिकन नहीं खा सकता, तो मैं चिकन की जगह पे अगर सब्ज़ियाँ ऐड कर लूँ, तो मैं उनको कहता हूँ कि आप मैक्रोस को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन उसी मैक्रो के साथ, यानी प्रोटीन को प्रोटीन के साथ। ये देखिए, वो अपनी तरफ से कहते हैं वो चिकन मैं नहीं ले रहा या ले रही, और उसकी जगह मैंने सब्ज़ियाँ बढ़ा दी हैं। प्रोटीन चिकन जाएगा तो मटन आएगा, मटन जाएगा तो बीफ आएगा, बीफ जाएगा तो फ़िश आएगी, प्रोटीन ही आनी है, एग्स, ये सारी प्रोटीन ही आनी है, ठीक है। प्रोटीन को हटा के प्रोटीन ही लानी है, कार्ब्स को हटा के कार्ब्स ही लाने, फ़ैट को हटा के फ़ैट ही लेके आने हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपने समझना है। ये गलती बड़ी आपने बड़ा अच्छा हो गया कि हाईलाइट कर दी, बड़े कॉमनली लोग करते हैं ये। लोग समझते हैं कि बस हमने खाना है, वो ये नहीं देखते कि हमने मैक्रोस हो रहा। हम लोग चीख चीख के हर वीडियो में बता देते हैं कि भाई मैक्रोस को बैलेंस करें, मैक्रोस को बैलेंस करेंगे रिजल्ट्स मिल जाएंगे आपको। अच्छा, एक और बड़ा कॉन्सेप्ट है कि वे प्रोटीन, मैं तो वीडियो भी बना चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि वे प्रोटीन गुर्दे ख़राब करती है। तो ये वो जो पाउडर फॉर्म में नहीं आती, वो जो चॉकलेट वाली ड्रिंक, जी समझ गए होंगे आप, एच से नाम शुरू होता है मेरा ख्याल, वो बस आहो तो वो अगर हमारे बच्चे एक ऐसा ड्रिंक पी रहे हैं कि जिसमें
पर सर्विंग 40% से ज़्यादा चीनी है, तो फिर वही बच्चे हमारा वे प्रोटीन क्यों नहीं ले सकते कि जिसके अंदर प्रोटीन भी है और कार्ब्स और फैट भी नहीं है, और वो आपके बच्चे की जो प्रोटीन डेफिशिएंसी है खुराक में उसको पूरा करने में उसकी मदद करेगी। तो अगर वो चॉकलेट ड्रिंक ले सकता है, चीनी जहर, वाइट पॉइजन, तो वे प्रोटीन क्यों नहीं ले सकता। हमने कुछ चीज़ों को ना इतना अरसे से हम गलतियां कर रहे हैं ना कि हमारी वो गलतियां पक्की हो चुकी हैं, तो हमें जो चीज़ देखनी चाहिए, हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते अच्छे और बुरे फूड के बीच में। जैसे मैं अभी आपको मिसाल दूँ, पिछले दिनों मैंने अपनी मिसेस को कहा, मेरी एक बेटी 5 माह की है, तो वो सिरेलैक वगैरह पे उसकी एज आए सिरेलैक पे आने पे, तो मैंने मिसेस को कहा कि यार सिरेलैक ना दें, ओट्स का ब्रांड बना के तो हम ओट्स देते हैं उसको कि वो हेल्दी एक चीज़ है और उसके लिए न्यूट्रिएंट्स सारे मिलेंगे और बच्चा सेहत पकड़ेगा। तो मेरी मिसेस ने कहा नहीं नहीं आपको किसने कह दिया। मैंने कहा मैंने पढ़ा है, मैं इसके बारे में रिसर्चेस पढ़ी हैं, स्टडी की है कि ओट्स हेल्दी हैं, आप मैं 5-6 माह के बच्चे को आप दे सकते हैं, जिससे आपने सिरेलैक देना है तो आप वो ओट्स दे दें। नहीं मानी, और 3-4 दिन बाद नेस्ले वालों ने सिरेलैक निकाल लिया जिसके अंदर ओट्स थे। तो मैंने कहा अब मुझे बताओ, मैं कह रहा था कि ओट्स दो तो आप कह रही थी मैंने नहीं देने, अब जब नेस्ले वालों ने ओट्स वाला सिरेलैक बना दिया, अब क्या करना है, देना या नहीं देना। बस शुक्र है कि सबूत हमारे हक में आ रहे हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता सोच बदलेगी, और जब सोच बदलेगी तो इंशाल्लाह जो बीमारियों के हालात आपको नज़र आ रहे हैं वो भी बदल जाएंगे। ओमेगा 3 बच्चों को नहीं देते जी, और मैंने जो एक स्टडी पढ़ी उसके मुताबिक अगर प्रेग्नेंट लेडी आप प्रेगनेंसी के दौरान ओमेगा 3 यूज़ करते हैं तो जो बच्चे पैदा होते हैं उनका जो माइंड है, ब्रेन, वो 30% ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा फास्ट होता है उन लोगों की निस्बत जिनकी मदर्स ने ओमेगा 3 यूज़ नहीं किया। ओमेगा 3 के बारे में जो है, फैटी एसिड्स के बारे में आप पढ़ें कि ये कितने ज़रूरी हैं और इसके कितने ज़्यादा फ़वाइद हैं। अच्छा, एक हम जब मार्केट में जाते हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं, जब उनके हम इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है HFCS, HFSC, ये क्या है? हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, ये उसी चीनी वाइट पॉइजन जहर का दूसरा नाम है। अक्सर लोग बेचारे पीछे जब देखते हैं तो उनको शुगर लिखी हुई नज़र नहीं आती, तो वो कहते हैं कि चलो जी इसको हम खा सकते हैं या इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उधर वो एक जो छुपा हुआ शैतान होता है ना, वो होता है हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप। ये बहुत ख़तरनाक है सेहत के लिए, शुगर के मरीज़ों के लिए, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए, सोजिश का शिकार कोई भी ऐसा बीमारी जो कि सोजिश की वजह से होती है उसका शिकार लोगों के लिए। तो ये चीज़ें हैं जो कि चेक करने वाली है, जिन पे ध्यान देना है, जो बहुत ज़रूरी है। थोड़ा हम ख्याल रखना शुरू कर देंगे ना इन चीज़ों का, तो हमारी जो खुराक का इंतखाब होगा वो अच्छे से अच्छा होता जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक और बड़ा कॉन्सेप्ट है कि अगर मैंने टेस्ट करवाया और मेरे में किसी विटामिन की कमी है, तो बजाय इसके कि वो विटामिन जो मैं डाइट से पूरा कर सकता हूँ, ठीक है, वो मैं डाइट की बजाय मेरी कोशिश होगी कि मैं सप्लीमेंट के ज़रिए पूरा कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे विटामिन डी है, हमें वो सप्लीमेंट के ज़रिए ही पूरा करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली ना हम सन बाथ उसना ले सकते हैं, इस तरह की बात। लेकिन कुछ विटामिन है जो आपको खुराक के ज़रिए ईजिली मिल जाते हैं, लेकिन हम लोग प्रेफर करते हैं सप्लीमेंट्स को। हम लोग अपनी डाइट्स में सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन्स, ओमेगा 3 रिकमेंड करते हैं, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप डाइट को छोड़ दें और सिर्फ सप्लीमेंट के ज़रिए पूरा करें। सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फ्रूट्स में चूँकि शुगर के पेशेंट और बहुत सारे लोग फ्रूट्स नहीं ले सकते, तो इस वजह से सब्ज़ियों को इस्तेमाल करना, वहाँ से अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पूरे करना, ये बड़ा ज़रूरी है। जैसे उस्मान ने कहा कि विटामिन D3 जो है वो आपने सप्लीमेंट करना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने कोई आप ग्रीन्स नहीं खा रहे, कोई आपकी डाइट में वैरायटी नहीं है फूड की, और आप जो है सिर्फ इस चक्कर में हो कि सिर्फ सप्लीमेंट्स के ज़रिए उसको पूरा करो। तो ज़्यादा बेहतर तरीका ये होगा कि आप खुराक भी अच्छी करो और उसके साथ बेशक सप्लीमेंट, और जो सप्लीमेंट्स आपके खुराक के ज़रिए पूरे हो सकते हैं वो बेहतर है कि आप खुराक हमेशा रियल फूड हमेशा जो है वो बेहतर इंतखाब है। अच्छा, ये एक और बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है, और मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं, मैं उनको क्लियर भी करता हूँ, मैं वीडियोस में भी बता चुका हूँ, लेकिन शायद हर बंदे तक बात नहीं पहुँच रही। एक्सरसाइज के फ़ौरन बाद हमने वे प्रोटीन लेनी है। वो एनाबॉलिक विंडो होती है ना, हमें भी एक ज़माने में हमें भी ऐसे ही लगता था कि वर्कआउट करने के फ़ौरन बाद अगर फ़ौरन वे प्रोटीन नहीं पिया तो बस सब कुछ जो जितनी मैंने मेहनत की है ना, मेरी जितनी तपस्या है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई और उसका कोई अब फ़ायदा नहीं मिलेगा। हकीकत में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि सोने के बाद जब आप जागे हुए हो उन घंटों में आप क्या खा रहे हो और कितना खा रहे हो। ये प्रोटीन आगे पीछे हो सकती है, ये प्री वर्कआउट, डॉक्टर साहब मुझे बताएं प्री वर्कआउट क्या लूँ, पोस्ट वर्कआउट क्या लूँ। नहीं, चीज़ें सिंपल रखें। हाँ, अगर वर्कआउट से पहले एनर्जी फील नहीं हो रही तो प्री वर्कआउट कुछ खा के चले जाएं,
ठीक है ना, यहाँ पे कॉफ़ी पी लें। कॉफ़ी पी लें। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे, और बहुत सारे लोगों जो हम बात कर रहे थे फास्टेड कार्डियो के, बस बिल्कुल खाली पेट करें, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है खाली पेट करें या पेट भर के करें। आप पूरे दिन में क्या कैलोरिक डेफिसिट में हैं, रिक्वायरमेंट से कम खा रहे हैं, ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसको देखें। और इसके साथ फिर अब जो भी आपने अपने वर्कआउट का पैटर्न रखना है वो रखें। और एक्सरसाइज के फ़ौरन बाद अगर आपका मील बैलेंस्ड है, जिसमें प्रोटीन भी है, कार्ब भी है, फैट्स हैं, तो एक्सरसाइज के फ़ौरन बाद आप वो ले सकते हैं। और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि एक्सरसाइज के 20 मिनट के अंदर ही लेना है, आधे घंटे बाद भी ले सकते हैं, 40 मिनट बाद भी ले सकते हैं। जिम से घर तक जितना टाइम लगता है उसके बाद आप अपना मील लें, वो आपको फ़ायदा ही देगा अगर मील बैलेंस्ड है तब। अच्छा, ये जो नाश्ते में लोग कहते हैं कि जी सीरियल्स और इसमें शुगर ऐड नहीं है, वज़न कम करना है, तो मुख्तलिफ नामों से ना रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बिक रहे हैं मार्केट में, और बस काफ़ी हम लोग उनके बारे में बड़ी अच्छी नज़र से उनको देखते हैं और हम समझते हैं कि जैसे हम कोई बड़ी असली खुराक खा रहे हैं। तो ज़रा इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये जो जितने भी ये कॉर्नफ्लेक्स वगैरह और ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है। नाश्ते में कोशिश करें कि आपका हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट हो, Yes. ताकि एक तो वो आहिस्ता आहिस्ता हज़म होगा, सारा दिन में आपका एपेटाइट कम होगा, तो उसका क्या होगा कि एट द एंड आप कम कैलोरीज कंज्यूम करेंगे। हेल्दी फैट्स और प्रोटीन का चीज़ ऑमलेट हो गया, इस तरह की चीज़ हो गई, कार्ब्स कम करके, उससे बिल्कुल ठीक बात की उस मानने के वो इंसुलिन ऊपर नहीं जाएगा, जिसकी वजह से जब वो शुगर में इतनी फ्लक्चुएशन नहीं आएगी ना, तो आपको भूख भी देर से जाके लगेगी। तो बिल्कुल सही, ओवरऑल हम कम कैलोरीज कंज्यूम करेंगे। एग्जैक्टली। तो वो पूरा दिन आप ज़्यादा एक्टिव भी गुजार दोगे, पेट भरा भी रहेगा, और वो जो हार्मोनल जो सारे बेनिफिट्स हैं ना अंदर, वो भी आपको मिल जाएंगे। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है लोगों का कि जी मेरा आइडियल वेट ये है, मैंने हाइट के मुताबिक अपने आइडियल वेट पे आना है। मैं अक्सर लोगों को भी कहता हूँ, हम अभी भी डिस्कस कर रहे थे कि आपके लिए आप वेट मैटर करता है, बॉडी वेट, लेकिन उससे ज़्यादा बॉडी फैट परसेंटेज मैटर करती है कि आपकी बॉडी पे फैट कितना है, क्योंकि ऑब्वियसली अल्टीमेटली तो उसी ने सारी बीमारी की जड़ वही है। अब 6 फीट हाइट का बंदा 100 kg, दूसरा भी 100 kg, एक 20% बॉडी फैट पे, एक 8% बॉडी फैट, कहानी मुख्तलिफ होगी। वो दिखने में एक सुपर फिट नज़र आ रहा होगा और एक जो है वो 20 होगा। तो ये मत देखें कि स्केल पे कितना है, ये देखें कि बॉडी फैट परसेंटेज कितनी, चर्बी का तनासुब कितना है, वो कहीं जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा तो नहीं है, स्केल मैटर नहीं करता। और अक्सर एक मुझे जो कंप्लेन आती है ना वो क्लाइंट की तरफ से, आज मैंने वर्कआउट किया है लेकिन मुझे पता ही नहीं चला, मेरा मसल ही नहीं थका, तो इसका मतलब है मेरा वर्कआउट नहीं ठीक हुआ। ये असल में ना लोग जो है वो जब स्टार्ट में वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो जिस्म दुख रहा होता है, वो मसल सोरनेस होती है, वो वक्त के साथ साथ आपका जिस्म अडाप्ट करता जाता है, तगड़ा होता जाता है। तो फिर जब आप वर्कआउट करते हो तो हो ज़रूरी नहीं है कि वर्कआउट के बाद अगले दिन आप उठो तो आपका मसल दर्द कर रहा हो, और ये इस चीज़ का साइन भी नहीं है कि अगर आपका मसल दर्द कर रहा है तो आपका वर्कआउट बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, वो बिला वजह टेंशन ले रहे होते हैं कि मैंने इतना वर्कआउट किया, अब अगले दिन मैं उठाऊँ मुझे सोरनेस नहीं है, तो इसका मतलब है शायद मैंने वर्कआउट के साथ इंसाफ नहीं किया। तो अगर आपका जहन ये सोचना शुरू कर दे तो फिर जाहिर सी बात है कि टेंशन तो ऐसी चीज़ है कि जिसमें रिकवरी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो आपने अपने आप को रिलैक्स रखना है, आप जो अच्छा कर सकते थे आप कर चुके हैं, और इस तरह की जो है जो आपने साइंस रखे हुए हैं ना अच्छे वर्कआउट के, तो ये बिल्कुल भी गलत बात है। और उससे होता क्या है, मतलब आप स्ट्रेस में आएंगे, जब आप स्ट्रेस में आएंगे तो कॉर्टिसोल ऊपर चला जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो जो आप मेहनत कर रहे हैं सब ज़ाया चली जाएगी। तो ये एक मैकेनिज़्म है बॉडी का, उसको उसके तरीके से चलाएं। एक मशीन है, मशीन को जिस तरह सही तरीके से चलाया जाता है इस तरह बॉडी को चलाएंगे तो रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी बात, 2 हफ्ते मैंने डाइट कर लिया, अब एक चीट मील तो बनता है। ये बड़ा हाई एंड डिमांड चीज़ है ये हमारी ना, बिल्कुल बड़े, जैसी हफ्ता डाइट होती है, 10 दिन होती है, 2 हफ्ते होती है, तो फिर वो जो मोहतरम होते हैं वो ये कह रहे होते हैं कि इवन के मोहतरमा भी वो ये कह रहे होते हैं, रही होती हैं कि अब हमने इतना तीर जो है वो मार लिया है और इतना हमने 2 हफ्ते खुराक से, अपनी मनपसंद खुराक से दूर है, तो अब तो दोबारा से स्टार्ट करो। तो देखें, हमें अंदाज़ा है कि भूख तर्क करना मुश्किल काम है, अपनी पसंद की खुराक चुनना, लेकिन जितना जितना आप एक डाइट को फॉलो करते जाएंगे उतना उतना आपकी ईटिंग हैबिट सही होती जाएंगी, उतना उतना आप उसी खुराक के साथ सब्र शुक्र के साथ राज़ी हो जाओगे, और ये जो क्रेविंग है बाकी फूड की ये भी नहीं होगी। हाँ, कभी कोई महीने बाद जाके अगर आपने अपना एक अच्छा टारगेट अचीव कर लिया है तो आप रीफीड डे ले सकते हो,
जितनी कैलोरीज अभी खा रहे हो उससे डबल करके उस एक दिन में ले लो, उस दिन भी एक्सरसाइज करो जी, ताकि वो कैलोरीज यूटिलाइज हो जाए। तो इस तरह से आप चल सकते हो। लेकिन सही मानों में अगर आपने अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है तो फिर ज़रा एक थोड़ा अरसा तो चीट मील से दूर रहना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि नहीं, चीट मील तो बहुत ज़रूरी है। वो ज़रूरी उस वक्त है, उसके बहुत से स्टेजेस हैं। अगर आपका वजन रुक गया है, अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आ गई है तो हमें और शफलिंग जो करनी आपकी बॉडी का बेसिक डिज़ाइन है ना, वो है ही है कि वो आपको रोकेगा, जी, आपको बोलेगा कि थोड़ा इसी तरह तसलियाँ, इसी तरह दिलासे कि थोड़ा सा ठहर जाओ, कोई नहीं, अब तुमने बड़ा काम कर लिया, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। नहीं, ये इन्हीं चीज़ों को आपने साइड पे करके अपनी एक अच्छी विल पावर का मुजाहरा करना है। यानी मुश्किल से हम 2 हफ्तों में मेटाबॉलिज्म को एक नए ट्रैक पे लेके आए हैं। आप फिर वो पुराना खाना खा के उसको फिर रिवर्स करेंगे। पहले उस डाइट का, नई डाइट का आना और इटसेल्फ बॉडी के लिए शॉक है। जी हाँ। अब आप उसको दोबारा से कैलोरीज देके फिर से शॉक में ना डालें। तो ये और उसके बाद फिर कहेंगे कि पुराने ट्रैक पे आ जाओ, फिर डाइट पे आ जाओ। तो वो बॉडी तो कंफ्यूज रहेगी। कुछ अरसा चलने दें, जरा जिस्म को अपनी स्टोर्ड एनर्जी इस्तेमाल करने दें। इतने साल हम खा रहे हैं, बहुत आइंदा भी कुछ पड़ा है, आइंदा भी खाना है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहना है। तवानाई की कमी नहीं हो सकती, नहीं हो बहुत तवानाई आपके अंदर कुछ अरसा, लेकिन उसको बर्दाश्त करें। तो आई होप कि इस वीडियो से भी आप सबको फ़ायदा होगा। मकसद आप लोगों को अच्छे तरीके से, प्यार मोहब्बत से, आसान अल्फाज में वो उन गलतियों के बारे में बताना है जो आपको लगता है कि ये इनकी कोई हकीकत है, लेकिन इनकी हकीकत नहीं है। तो मुझे और उस्मान को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।